नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कानून पर, अदालतों पर, अपनी कानूनी कार्रवाइयों पर इतना पैसा लगा रहे हैं कि वो बार बार नए नए तरीके की स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं अदालतों के अंदर। एक बार पहले ये स्ट्रैटेजी उनकी फेल हो चुकी थी, लेकिन इस बार शायद लगता है कि पास होती हुई सी दिखाई दे रही है। और स्ट्रैटेजी ये थी अरविंद केजरीवाल की कि वो अपना जो उनका मेडिकल चेकअप जब हो तो उस बोर्ड की जो मीटिंग हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को शामिल करें। ये एक बार पहले भी हो चुका है, लेकिन उस वक्त अदालत ने अरविंद केजरीवाल की इस मांग को खारिज कर दिया। परंतु राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने इस बात बाबत एक अर्जी लगाई है और उस पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब कहा गया कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, उनका जब मेडिकल चेकअप हो तिहाड़ जेल के अंदर, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उस मेडिकल चेकअप में शामिल हो, तो इस पर ईडी ने विरोध किया। अब जब ईडी ने विरोध किया कि ऐसा करना गलत है, कानून विरुद्ध है, तो इसके बाद अदालत ने ईडी को कड़ी फटकार लगा दी। अदालत ने कई ऐसी तल्ख टिप्पणी ईडी के ऊपर की हैं जिससे सचमुच ईडी तिल मिला गई होगी, क्योंकि ऐसी उम्मीद शायद ईडी को थी नहीं। जिस तरीके की बातें, जिस तरीके की टिप्पणी अदालत ने ईडी के ऊपर कर दी। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अर्जी में अरविंद केजरीवाल ने अपने हेल्थ स्टेटस और ट्रीटमेंट का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई में अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी। याचिका में उन्होंने ऐसी मांग की जिसका ईडी ने विरोध किया, मगर ईडी का विरोध करना भारी पड़ गया। जज साहब ने भरी अदालत में उसकी क्लास लगा दी ईडी। अदालत ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल की इस मांग से आपका क्या लेना देना। जज ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर इस अर्जी पर सुनवाई के लिए शनिवार की तारीख मुकर्रर कर दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की इस याचिका में ऐसा क्या कह दिया जो अदालत ईडी पर ही भड़कर उठी, जो ईडी जांच एजेंसी है इस पूरे मामले की शराब घोटाले। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने हेल्थ स्टेटस और ट्रीटमेंट का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई में जब पत्नी सुनीता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश देने की बात कही, तो केजरीवाल की इस याचिका पर जज ने संबंधित जेल अधिकारियों को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। भरी अदालत में जज ने कहा, आरोपी जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी ओर से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को चिकित्सा बोर्ड में शामिल करने का निर्देश देने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूं। अर्जी पर कल शनिवार को सुनवाई होगी। हालांकि ईडी ने कार्रवाई के दौरान अदालत से सुनवाई 25 जून तक स्थगित करने का अनुरोध किया था। इस पर जज साहब भड़क उठे और उन्होंने ईडी को जमकर फटकार लगाई। जज साहब ने कहा कि वह आरोपी की सुविधा के अनुसार अगली सुनवाई की तारीख तय करेंगे, ना कि जांच एजेंसी की सुविधा के हिसाब से। जज ने फटकार लगाते हुए कहा, आरोपी न्यायिक हिरासत में है, ना कि ईडी की हिरासत में। अगर वह कुछ सुविधा चाहते हैं तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई भूमिका नहीं निभानी है। वह न्यायिक हिरासत में है और मैं उनकी सुविधा पर विचार करने के लिए विचार करूंगा। आपकी दिल्ली की एक अदालत ने 5 जून को इस मामले में चिकित्सा आधार पर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत
याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि इससे पहले रावसानी कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले में संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 19 जून तक के लिए निर्धारित कर दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा और समय दिए जाने के अनुरोध के बाद सुनवाई को स्थगित कर दिया। बता दें कि 2 जून को ही अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 जून तक अंतरिम जमानत पर वो बाहर थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को एक बार पहले भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की ये बात कही थी। उस वक्त अदालत ने सिरे से इस पूरे मामले को नकार दिया था और इसमें अब जेल अधिकारियों से जवाब मांगा गया। लेकिन हम आपको यहां पर एक चीज बता देते हैं कि कोई भी आरोपी हो, किसी भी अपराध में क्यों ना हो, तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए या हिरासत में रहते हुए उनके कुछ अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिनका के ख्याल रखा जाना अदालतों को, कानून को जरूरी समझा जाता है। तो जो माननीय न्यायाधीश हैं उन्होंने इसमें सीधे सीधे कुछ कहने के बजाय इसमें जो तिहाड़ जेल प्रशासन है जहां पर अरविंद केजरीवाल बंद हैं, उस तिहाड़ जेल प्रशासन का जवाब लेना जरूरी समझा और शायद इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की पत्नी को उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होते समय जब मेडिकल उनका किया जा रहा हो, चेकअप किया जा रहा हो, तो उसमें उनकी पत्नी को शामिल किया जाने की गुजारिश के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन जिसको उसमें शामिल करना है उनसे इस पर जवाब लेना जरूरी समझा है, इसीलिए उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया है। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत जिस वक्त मिली थी उस वक्त काफी हो हल्ला मचा था, लेकिन बाद में पाकिस्तान से एक खबर आई जिसमें यह कहा गया, वहां पर जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री जो इमरान खान है, पूर्व जो जेल के अंदर बंद हैं, उन्होंने बाकायदा अदालत के अंदर ये कोट करते हुए कहा था कि हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है, पाकिस्तान को उन्होंने कहा। लेकिन देखिए पड़ोसी देश भारत के अंदर लोकतंत्र है, वहां पर अरविंद केजरीवाल जो उनका दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। लेकिन जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि लोकतंत्र है, चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए, तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देकर, अंतरिम जमानत देकर चुनाव प्रचार के लिए छोड़ दिया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। तो पाकिस्तान में जब ये बात उठी तो बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे उनको ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं जो देश की जो साख थी उसको, अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं मिलती तो शायद देश की साख को बट्टा जरूर लगता। लेकिन अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए मिलने पर देश की साख बच गई। बहुत बड़ी बात है, फैसला जो भी आए, परंतु ईडी को फटकार लगाई और तिहाड़ प्रशासन से अदालत ने जवाब मांगा। कल इस पर सुनवाई होगी, कल आपको आगे की खबर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।